अजीज चौधरी साबिक फाकी वजीर हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी कमेंट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। दानियाल साहब को वैसे हमेशा बहुत मेहरबानी करते हैं, हमारे लिए वक्त निकालते हैं, मगर आज मैं ख़ास तौर पे इसलिए कर रहा था, इनको मदऊ करना चाह रहा था कि इन्होंने बड़ी इनकी स्ट्रगल रही हुई है, ये तमाम जो डेवोल्यूशन के प्लान के ऊपर ही उसके इंचार्ज रहे हुए हैं। तो बारी बारी दानियाल साहब आपसे पूछते हैं कि ये जो अब बताया जा रहा है कि जुडिशल मजिस्ट्रेसी रिस्टोर करने जा रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर बहादुर जो है उसको दोबारा फिर वो कॉलोनियल पावर्स मिलने जा रही हैं। जी बिल्कुल, कोशिश तो यही की जा रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं। एक तो ये है कि आइन की बजाते खुद अमेंडमेंट जो है इस तरह की पार्लियामेंट से, जो कि ऑब्वियसली हर तरीके से कंट्रोवर्शियल है, और ख़ास तौर पे जब जो 60 दिन दिए गए थे इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स के और 90 दिन दिए गए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को इलेक्शन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, तो उनमें से एक भी डिस्प्यूट जो है वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है, बल्कि मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल करके उन दरख्वास्तों को डिसमिस किया जा रहा है। और इस वजह से मजबूरन वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन है, और वो जो पहले से बात कही जाती थी, जो इस इलेक्शन एक्ट में वो बात ख़त्म करने के लिए तैयार किया गया था कि जी इलेक्शन अगला भी आ जाता है तो अभी पिछले ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं होता, तो उसमें जो नंबर्स की सारी बात है, जो ये रिजर्व सीटों की बात है, जो मुख्तलिफ ये कंसल्टेशंस थी जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के साथ की, आईनी बेंच का खुद बनना और उस चीज़ को हट जाना, और ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आए थे, तो ये दानियाल साहब मैं आपसे इसको ज़रा आम आदमी के समझने के लिए पूछना चाहता हूँ कि ये जो पहले ही अदालतों से क्या कसर रह गई थी कि अब ब्यूरोक्रेसी जो कि पहले ही बहुत शिकायतें आती हैं कि पोलिटिसाइज्ड हो गई हुई है, तो डिप्टी कमिश्नर को ये दोबारा जब इख्तियार दे देंगे किसी को भी वो मजिस्ट्रेट के तौर पे वो सुधार कर सकेगा, तो ये जो मुझे याद पड़ता है सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा था कि ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर के अंदर जो है मुकन्ना को एग्जेक्टिव को इंतज़ामिया को मुकन्ना के जुडिशरी के इख्तियारात अदालती नहीं दिए जा सकते। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जब ये 73 का आइन बना था, उस वक्त की तकरीरें मौजूद हैं, ये उनका नया पाकिस्तान था, ये उनका एक तरह से आप कह सकते हैं रियासत मदीना था, और वो इसको बड़े धूमधाम से मना रहे थे कि हम बरतानवी इलाज के होचे हथकंडे, जिसमें पूरे निज़ाम को एक मफलूज करके लोग के जो आइनी हकूक हैं, जमहूरी हकूक हैं, कानूनी हकूक हैं, उनको मस्क करके और अपना राज करती रही है, और जिसके ज़रिए से पूरे हमारे सोसाइटी को और हमारे कल्चर को जो है तबाह बर्बाद कर दिया है। इससे हम छुटकारा हासिल कर रहे हैं और हम अपनी असल मंजिल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क बन चुके हैं और उसमें आइन अभी तक मुतफिका नहीं बन सका। तो ये मुतफिका आइन का एंड शिक थी कि 3 साल के अंदर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की जाएगी, लेकिन वो ना हो सकी। करते कराते आखिरकार क्या हुआ कि जुडिशरी खुद इसमें मुलव्वस हो गई। यानी अफजल जुल्ला साहब, ये है PLD 105 1996 के अफजल जुल्ला साहब चीफ सेक्रेटरी थे, और नसीम हसन शाह साहब ने डिसीजन ड्राफ्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1972 लॉ रिफॉर्म्स एक्ट सफाइसेस टू मीट द टेस्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यानी इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जो आइन की तर्जमानी है, वो एक ऑर्डिनेंस के पहिए लगा दी उसको। तो जाहिर बात है वो 1972 का लॉ रिफॉर्म्स एक्ट जो है, ऑर्डिनेंस जो है, उसको एक ही दिन में बदल दिया गया, और वो पावर्स जो थी जुडिशल वापस दी गई। और जो मिनट्स हैं और मुख्तलिफ नोट्स हैं, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि अदालत ने चारों चीफ सेक्रेटरीज को बुला के, जो असल में उस वक्त DMG के लीडरशिप थी सारी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला के उन्होंने अपने चेंबर में कहा कि आप फिक्र ना करें, हम ऐसा आपको डिसीजन देंगे कि आपके पास ये जुडिशियल पावर्स भी रह जाएंगी और आइन की पासदारी भी हो जाएगी। यानी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ने कलूड किया जुडिशियल पावर्स को यूसर्प करके एग्जीक्यूटिव को देने की। ये माशाल्लाह हमारी हिस्ट्री। तो ये दोबारा भी यही होने जा रहा है कि जो है जुडिशरी अदालतें खुद, जिस तरह के 26वीं आईनी तरमीम एक साल में भी फैसला नहीं हुआ, तो आईनी बेंच और आईनी अदालतें जो हैं वो भी इसका फैसला करेंगी। जबकि जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कानून पे भी बड़ी नज़र रखते हैं,
कि ये कहा जाता है कि जी क्योंकि देखिए किताब में लिखा गया आईनी तरमीम हो गई है, आइन बन चुका हुआ है, तो लिहाजा हम बेबस हैं अदालतों का। ये आर्गूमेंट 26वीं आईनी तरमीम में भी यही चल रहा है। मगर ये उन शिकों में से नहीं है जिसके मतलब वो जो कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्पिरिट ऑफ द आइन कॉन्स्टिट्यूशन को जो कि वायलेट करती है। बिल्कुल ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है। यहाँ सिर्फ नहीं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के आइन के जो फाउंडर्स थे उनकी बातों को मैं आपको बता तो रहा हूँ, उसमें शुरू दिन से ये वाज़ेह लिखा हुआ था कि इसका खात्मा करना है, और ये पूरी दुनिया में मामूल है। बल्कि अगर आप कहीं भी पॉलिटिकल साइंस या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट या जमहूरियत के बारे में कोई भी किताब उठा के पढ़ लें, उसमें सबसे पहले जो बात है वो ये लिखी हुई है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन जरूरी है ताकि एग्जीक्यूटिव जो है वो जज, जूरी एंड द हैंगमैन ना बन जाए। और यही बहस जो है, इसीलिए कॉलोनियलिज्म को बुरा कहते हैं, क्योंकि यही वो एग्जैक्टली करते थे कि आपके पास कोई रसाई नहीं रहती थी, आपके पास कानून तक कोई रास्ता नहीं रहता था। जो वो कहते थे बस वो सजा भी उन्होंने देनी है, कानून भी उन्होंने इंटरप्रेट करना है और फैसला भी उन्होंने करना है। तो ये चाहते हैं बेसिकली। और ये इसमें एंड ऑफ द डे क्या होगा कि पुलिस से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, जुडिशरी से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, हमारी आवाम से तो बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं आएगा। क्योंकि ये नाजरीन को बताने के लिए दानियाल साहब तो इसके फ्रेमर्स में से रहे हुए हैं कि पुलिस जो ऑर्डर आया था उसके बाद बड़ी दफ़ा कोशिश हुई, जो है ये डीएमजी क्लास जिसे कहा जाता है, पीएसयू से कहते हैं, कि पुलिस को अपने अंडर करने की, और पुलिस की तरफ से कैडर की तरफ से बहुत ज़्यादा मज़ामत थी। अब ये वापस उसको रिवर्स करना चाह रहे हैं। ये देखेंगे कि कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। आइनी मसाइल भी हैं, इंतज़ामी मसाइल भी हैं, सियासी मसाइल भी हैं। एक और इशू में जिस पर चाह रहा हूँ क्योंकि महदूद वक्त है, एनएफसी का जो है, उन्होंने कहा जी रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन एनएफसी, ये भी करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो इसकी एक मुझे जो समझ है कि जब तक सारी इकाइयाँ सूबे और वफाक एक पेज पे कंसेंसस ना हो तो एनएफसी नहीं हो सकता। ये मेरा दुरुस्त असेसमेंट है? जी, एनएफसी में जो सूबाई और मरकजी रिप्रेजेंटेशन है वो तकरीबन अगर आप 2 सूबे मान जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये रुक जाए। सो उसमें ये है कि क्योंकि वफाक की भी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इकाई की नहीं है। लेकिन मैं आपके पहले पॉइंट पे एक बात बताना चाहता हूँ आमिर साहब, ये हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ नहीं कर रहे हैं इस इशू के साथ। एक जुमला मुझे आप इजाजत दें बोलने का। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में मुकामी हुकूमतों का निज़ाम बना, जिसमें आर्टिकल 140A आइन में उसको तकवीयत और बचाने के लिए बनाया गया था, बजाय उसको बचाने के लिए उसी के नाम में पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में जो लोकल गवर्नमेंट है वो तहसील तक महदूद कर दी गई, यानी जिले की सतह ही नहीं छोड़ी। और दूसरी जानब कह रहे हैं कि ये हम जो आईनी शिक है उसकी पासदारी कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि जो उस वक्त इंतजामिया की बनाई हुई जमात थी पीटीआई, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हम कामयाब हुए थे ये फैसला लेने में कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी आपको नाफिज करनी पड़ेगी, जो आज भी पुलिस ऑर्डर का हिस्सा है। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबरान हैं और वो ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस के बराबर के हैं, ताकि पुलिस जो है वो सियासी मिसयूज का इस्तेमाल ना हो सके। दानियाल साहब, ये यही कोशिश अभी पंजाब में भी जारी है, वहां भी जो है। प्लीज प्लीज मेरी एक मिनट मुकम्मल तो होने देना। मुझे पता है पंजाब में क्या हो रहा है, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे वक्त लिया है। तो इन्होंने क्या किया कि उस सुप्रीम कोर्ट को सबवर्ट करने के लिए, उस डिसीजन को इन्होंने जिला की सतह ही खत्म कर दी कि ना रहेगा डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, तो ना हम उस के पास। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन बन गई होती और लोगों की ओनरशिप बन गई होती और वो मामूल पे चल गया होता, तो इनका जो केस था कि हमारे बगैर तो आसमान गिर जाएगा, हम तो सितारे तोड़ के लाते हैं आसमान से, हम तो ये प्रिएम्प्टिव जस्टिस करते हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने सोचा हुआ अपने लिए, तो वो तो फिर केस बीच में अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए ये उस वक्त से लेके पहले दिन से लेके आज तक भी और अभी भी इस ताक में बैठे हुए हैं कि किसी तरह हम आइन को मस्क करें, किसी तरह हम जुडिशियल अथॉरिटी को मस्क करें, किसी तरह हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और पुलिस की फंक्शनैलिटी को मस्क करें। और ये बाबू आप अगर मुझे इजाजत दें थोड़ा सा, तो मैं ये आर्गुमेंट जो है, ये आखिरी जुमला प्लीज, आखिरी जुमला प्लीज। और ये जब मैं कहता हूं कि ये इंतजामिया की बनाई हुई जमातें हैं, अब आप देखें कैसी खूबसूरत बात है। जो इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, जो ये कहते हैं कि ये हर चीज इसने खराब की,
लो एंड बिहोल्ड क्या होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तहसील तक महदूद रखती है लोकल गवर्नमेंट। कैसा है? बहुत ही आला। ये आर्गुमेंट रहता है कि एनएफसी के ऊपर कि बड़ी अच्छी बहस होनी चाहिए इस पे कि शायद सूबों की जिम्मेदारियां जो थी वो भी नहीं निभा रहे और इसके ऊपर जो है हमेशा इम्प्रूवमेंट किया जाने की गुंजाइश होती है। दोनों साइड के वफाक के और सूबों के आर्गुमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, मगर इस वक्त जिस माहौल के अंदर जो कि पार्लियामान में शायद ये डिस्कशन ना हो पाए और एक ज़ोर ज़बरदस्ती का एक माहौल है, तो इस तरह के संजीदा मामलात पे क्या ये इस पे अच्छी बहस हो के अच्छा सोल्यूशन निकल आएगा? जी, इसमें पार्लियामेंट ने तो कुछ नहीं करना, ये तो बेचारे ऐसे ही तशरीफ लाए हुए हैं, कभी इन्होंने कुछ पढ़ा हो तो इनको पता हो। मैंने आपको बताया ये इंतजामिया की बनाए हुई जमातें हैं, इनसे तवक्को ना रखें कि ये इंतजामिया का सामना कर सकते हैं। ये इंतजामिया के बनाए हुए हैं और हम इंतजामिया बनाते हैं, इसी पाकिस्तान में बनाई है। यही जो आप सारी बातें कर रही हैं ये मेरे हाथ की बनी हुई है, यही पुलिस ऑर्डर, यही अदारे, ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं। तो इसमें मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि इनसे कोई तवक्को ना रखें, लेकिन ये जरूर है कि जो इंतजामिया की अंदरून सियासत है, उनकी अपनी जो सियासत है, यानी जो जुडिशरी की और पुलिस की सियासत है, वो शायद इसको बर्दाश्त ना करे और इसलिए ये ना हो सके। बल मुझे शक पड़ता है कि उनको पता है कि अदालत को एग्जेक्टिव के कंट्रोल में, क्योंकि पहले ही वो एक चल रहा है सिलसिला, तो इसी बहाने उन्होंने कहा जी हम भी ब्यूरोक्रेसी भी अपना काम निकलवा ले, वो एक नजर आती है। एक जी आपको पता है कि ये एक तंजिया, ये जो नई इंतजामिया की बनाई हुई जमात थी, एक पुरानी इंतजामिया की बनाई हुई जमात को पटवारी कहते हैं, ये पीटीआई वाले कहते हैं नून लीग वालों ये को। कौन सी, वैसे ये जो तमाम ही पार्टीज किसी ना किसी वक्त में किसी ना किसी इंतजामिया नहीं बनाई है चौधरी साहब। उसकी वजह यह है कि ये जमातें उस वक्त बड़ी आसानी से बेपअप हो जाती थी कि पटवारियों को कहा जाता था कि इनका जलसा करवाएं और पटवारियों को कहा जाता था कि फलाने फलाने को ज्वाइन करवाएं, और वो जमीन के साथ चूंकि बहुत ज्यादा एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी इन्वॉल्व थी पॉलिटिक्स में, तो ये मैनिपुलेशन का एक जरिया था। तो इसको एक लफ्ज में एक्सप्लेन करने के लिए जो नई ताजा जो बनाई गई थी इंतजामिया की तरफ से जमात, उन्होंने ये कहा अच्छा वो पटवारी नहीं थे तो उनका नाम पड़ गया सेम पेज, तो वो जाहिर बात है पटवारियों तो नहीं बनाई थी ना, तो वो उस वक्त जो सिविल इंतजामिया थी वो ज्यादा ताकतवर थी, तो उनके जिम्मे ये बातें आती थी। उसके बाद में और इंतजामिया ताकतवर होगी तो उनका सेम पेज नाम पड़ गया। अब कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि इन सियासी जमातों से ये जो माशाल्लाह हमारे मैं आपको क्या बताऊं, अब तो ये चौधरी साहब आप जो है ना सोशल मीडिया वाली सारी जुबान पे आ गए हैं। मैं मेन स्ट्रीम पे बड़ी सीरियस संजीदा आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि वो कह रहे हैं कि अभी एजुकेशन और पॉपुलेशन की जो मिनिस्ट्रियाँ हैं ये भी वफाक को वापस लाई जाने पे इस अमेंडमेंट में किया जाएगा। इसका क्या पस मंज़र है और ये कितना मुनासिब है? इसका कोई पस मंजर नहीं जी, इसमें सिर्फ ये चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान एक फेडरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी 4 इकाइयां हैं और एक मुल्क बनता है, उनको जमा करके इसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, ये फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का। लेकिन पाकिस्तान में हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो यूनिटरी है, यानी उसमें ये फेडरेटेड सिस्टम का कोई सोच नहीं है। ये ग्रेड 17 से शुरू होती है तहसील में और ग्रेड 22 तक जाती है कैबिनेट सेक्रेटरी में, और तमाम ग्रेड्स जो है ये यूनिटरी है, यानी इनकी प्रमोशन, यानी आप अगर सूबे में आप 22 ग्रेड ले ही नहीं सकते। बहुत रेयर केसेस में पर्सनल टू द ऑफिसर एक आध दफा मिला है, लेकिन वो ग्रेड 21 पे 3 पोस्टें हैं, चीफ सेक्रेटरी, एसएमडीआर और आईजी। उसके बाद उसके नीचे सारी 20 ग्रेड की पोस्टें हैं एंड ऑन डाउन। तो अगर आपने 22 ग्रेड लेना है तो आपको इस्लामाबाद आना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो यूनिटरी है और ये बर्दाश्त नहीं करती डेवोल्यूशन। ये कहती है कि सारा कुछ जो हम सीनियर्स हैं हम फैसला करेंगे नीचे। अब जो जमहूरी अंदाज है और जो दुनिया के तकाजे, अभी चीन गए हुए थे हमारी हुकूमती सरबराहान, तो कह रहे थे चीन मॉडल हमें चाहिए। वो जापान जाते हैं तो कहते हैं हमें जापान मॉडल चाहिए, मलेशिया जाते हैं तो कहते हैं हमें मलेशियन मॉडल चाहिए, अमेरिकन मॉडल चाहिए। वहां पर सारे मुकामी हुकूमतें ज्यादा काम करती हैं, उनके मेयर्स जो हैं, उनकी लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो 90% फंक्शंस करते हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, यू नेम इट। ये टनल्स, हाईवेज, मोटरवेज सब लोकल गवर्नमेंट्स बनाती हैं। और यहाँ पर चूंकि हमारा यूनिटरी स्टेट है वो सब ऊपर को खींचते हैं। और इसकी वजह यह है कि जब हमने 1 यूनिट बनाया तो उस वक्त जब पाकिस्तान टूट गया तो बजाय कि वो इख्तियारात 1 यूनिट जो कि सूबे के थे वो वापस 4 सूबों में जाएं, वो उन्होंने मरकज में अटका लिए और कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट बना दी।
अब वो यहाँ पर मिनिस्ट्रीज बन गई हैं, उनमें 22 ग्रेड मिलता है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सारा स्ट्रक्चर है जो कि पाकिस्तान में जिसको जकड़ा हुआ है। और इसकी वजह से पाकिस्तान जो है, ना सूबों की कोई हैसियत है, ना मुकामी हुकूमतों की कोई हैसियत है, ना ही सियासी जमातों और पार्लियामेंट की कोई हैसियत है। ये इनका रूल्स ऑफ बिजनेस है, वो आइन से ज्यादा ताकतवर है, और ये सब मिले हुए हैं एक लेवल पे ऊपर आके। क्या करें क्या चौधरी साहब? आप तो बात यह है कि 3 पाकिस्तान में पार्टी हैं, आपकी तीनों से लड़ाई है, फिर क्या करें क्या? हमने ये सारा रिव्यू करके ये सारा तोड़ दिया था और जुडिशरी को अलहदा कर दिया था जैसे होनी चाहिए। हम कौन हैं जी? मुकामी सतह पर ये जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट्स हुई, जब पुलिस ऑर्डर बना, जब ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनी, जब ये इख्तियारात मुंतकिल हुए मुकामी सतह पर और आर्टिकल 140A आइन में थमाया गया कि ये प्रोटेक्ट किए जाएं, और फिर पार्लियामेंट ने यूनानिमसली 140A दोबारा वैलिडेट कर दिया, बल्कि उसको और आगे बढ़ा दिया कि इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन करवाएगी। तो ये नहीं है कि इनको नहीं पता कि सिमत कौन सी सही है, इनको सब पता है। लेकिन हम क्या करें, अब हमने पीढ़ी पालनी है। अब पीढ़ी पालें तो फिर अगर एफरवेसेंस हो पॉलिटिकल के कोई फैसलाबाद का या मुल्तान का जो मेयर है, जैसे आजकल न्यूयॉर्क का मेयर या लंदन का मेयर बड़े कमालात कर रहे हैं, तो वो कहे कि मैंने नेशनल बिड फॉर पावर करनी है, तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या बनेगा फिर? तो इसलिए हम इंतजामिया और हम मिलकर इस मुल्क को ये जकड़ा हुआ है सारा। चौधरी साहब, ये एजुकेशन का पहले जो मुझे समझ आया कि ये डिवाइडेड था। फॉर एग्जांपल HEC को समझा गया कि यहाँ पे वफाक में रहना, क्योंकि उसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ डील करना पड़ता है, और सूबों की कोशिश थी कि वो भी सूबों में लेके जाएं, मगर सूबों ने भी जो भी मॉडल रहा पिछले चंद सालों से और दाइयों से, एजुकेशन का कीमा निकल गया कि एजुकेशन जो 2.5 करोड़ बच्चा जो है स्कूल से बाहर है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी नीचे चला गया, और बजट भी GDP का शायद 0.8% है जो एजुकेशन पे जा रहा है। बजाय इसके कि फंड बुला के बेहतरी करें, तो ये जो भी सोल्यूशन देने जा रहे हैं, इससे बेहतरी आ जाएगी? ये तबाही होगी जी। आपको नहीं पता है, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ। 1958 में ढाका में जाके अयूब खान साहब ने अनाउंस किया कि जो 1958 की एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट है, उसकी सिफारिशात के मुताबिक हम एजुकेशन को प्रोविंशलाइज कर रहे हैं। उससे पहले प्रोविंशियल एक लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता था, इवन कॉलोनियल दौर में, इवन बरतानवी दौर में ये लोकल सब्जेक्ट होता था। तो इन्होंने उसको प्रोविंशियलाइज कर दिया। जब उन्होंने, क्योंकि इसके बजट बहुत बड़े थे, जब इन्होंने प्रोविंशियलाइज कर दिया, तो फिर यहाँ पर मुझे अच्छी तरह याद है, हम ही जाते थे सेक्रेटरी एजुकेशन के पास कि जी ये मास्टर जो है इसको यहाँ से जो है ना वो दूसरे तहसील में तैनात कर दें, और सजा के तौर पे उठा के उनको फेंक देते थे बहावलपुर या इस तरह मास्टरों को, जो क्योंकि ये पोलिंग स्टाफ होता था, और अगर ये नहीं मानते थे किसी की बात तो फिर उस वक्त ये तरीकेकार होते थे रैंकिंग के। तो ये एजुकेशन को हमने भर्तियों में हमने तबाह कर दिया, और उसकी जो तमाम जो भर्तियां हैं ये सब सियासी बेस पे होती रही हैं। अब इतने सालों के बाद बच्चे जो हैं वो स्कूलों में ही नहीं रहे, और स्कूल जो है वो बंद किए जा रहे हैं। कभी कहते हैं NGO को पकड़ा दे, कभी कुछ कर दे। तो ये इंतजामिया, ये जो बरतानवी राज की बाकियात है, और ये जो सियासी हमारे दोस्त हैं, इन्होंने मिलकर इसकी ऐसी की तैसी फेरी है। तो सब जो अभी आपने जिक्र किया, बजाय उनको वापस की जाए जिनकी असल थी, जिनके बच्चों ने वहां पर पढ़ना है, ये इधर से कान पकड़ेंगे, कभी इधर से कान पकड़ेंगे। और इसमें ये इंटरनेशनल अदारे जो है जैसे वर्ल्ड बैंक है, ये पूरी तरह मुलव्वस है, क्योंकि ये तो मुफस्सल में जा नहीं सकते। तो इन्होंने इस्लामाबाद लाहौर में बैठ के फैसले करने होते हैं कि जी हमने $600 मिलियन का लोन कैसे देना है, और वो सारे के सारे फेल हुए। तो ये इसका बेहतरीन तरीका है पाकिस्तान का कि आप एक पुख्ता और बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट बनाए जो बाइख्तियार हो, और उसको आप ये जो ढकोसला, अभी देखें कितने मजे की बात है, पंजाब ने अभी 3 हफ्ते हुए हैं एक कानून पास किया है। आपको पता है उसमें जो जिले का चेयरमैन की जगह उन्होंने बनाया है हेड, वो 4-4 महीने रहेगा। कैन यू इमेजिन? कभी सोच सकते हो? जो अभी आप कह रहे थे कि ये जो आप लोग लाए थे मुशर्रफ के दौर में, ये सारा रिफॉर्म्स का, मेरे तमाम तासुब के बावजूद जो है मुशर्रफ साहब के लिए कहूँगा कि एक अच्छा एफर्ट था, मगर वो उसके पीछे फेल होने की एक बहुत बड़ा वजह ये थी कि सियासी एजेंडा फिर आ गया था। अभी ये सारी बड़ी अच्छी बहसें हैं, अगर मुस्बत माहौल में और भी तरामीम आए और ये सारे मसाइल हैं और दोनों तरफ अतराफ से ये आर्गूमेंट्स हैं, मेरी बात सुन लें एक मिनट, तो ये इस वक्त कोई इस माहौल में जिस तरह भी आप जिक्र कर रहे हैं, वो कह रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के 26वीं आईनी की तरह हमारे पास अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया, आखिरी दिन में उनको पकड़ाया जाएगा, किसी ने पढ़ना नहीं है और आइज करके वो पास हो जाएगा, इससे बेहतरी की उम्मीद रखते हैं?
बिल्कुल भी नहीं जी, ये तो तबाही की। देखें, ये स्टेट जितना भी कंस्ट्रेन कर रही है और खींच रही है अपनी तरफ, बजाय शेयरिंग करने की पावर की, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट्स की शक्ल में हो, चाहे वो पुलिसिंग की शक्ल में ये सीसीडी ले आए हैं, चाहे वो एहतजाज की शक्ल में हो जो ये लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, चाहे वो सूबाई इख्तियारात या सूबाई ये जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड के साथ, ये सब वापस खींच रहे हैं सब चीजें, जबकि खुद उन्होंने अपना इतना कर्ज लिया है, इतना आनंद फानंद खर्चे किए हैं कि वो खुद कर्ज में डूब रहे हैं। तो ये पूरे मुल्क को अब नीचे ले जा रहा है ये फेडरल गवर्नमेंट जो है, और ये इंतजामिया जिसको अब DMG-PAS कहते हैं, और ये इस तरह से पाकिस्तान नहीं चल पाएगा, और ये अनसस्टेनेबल है। ये पहले ट्राई कर लिया गया, इसीलिए तो ये सारी चेंजेस की थी। आपको मैं क्या तफसील बताऊं, मैं अगर जाऊंगा तफसील में फिर आप कहेंगे कि जी आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी मैं चाहता हूँ आप सियासी गुफ्तगू करें, इसीलिए मैं आपको लेके आया हूँ, मगर मेरे पास महदूद वक्त है। मैं एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा कि पंजाबी का एक गाना है कि या अपना किसी नू कर ला या आप किसी दा हो जा। तो पाकिस्तान को बड़ी आपकी ज़रूरत है, या आप किसी को अपना कर लें या आप किसी दा हो जा। सारी पार्टियों, 3 पार्टियां, तीनों के साहब आप खिलाफ हैं, फिर अब क्या करें? फिर लास्ट कमेंट मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये इट्स नॉट अबाउट द मैन, इट्स नॉट अबाउट द पार्टीज, इट्स अबाउट द प्लान। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन जमातों के पास पाकिस्तान के मसाइल के हल की तरफ कोई प्लान नहीं है। अभी 5 प्लान राइज हैं इस हुकूमत के दौरान। आप जो मैनिफेस्टोज हैं पीपल पार्टी के और PTI के वो पढ़ लें, वो जिस कागज पे लिखे गए हैं उनकी वो कीमत भी नहीं है। आप छोड़ें, यहाँ कहते हैं कि जी इसमें पकौड़े बिकेंगे, इसमें ये तो पकौड़े भी नहीं बिक सकते, इतना मतलब बुरा लिखा हुआ है। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन हालात में आप मुझे बताएं, फिर हम रोजमर्रा नीचे जा रहे हैं। आप तो तमाम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सब हमसे आगे निकल गए हैं। तो आपको समझ नहीं आ रही है, आप चाटते रहे इन जमातों को, बड़ी अच्छी बात है, हम सब के इनका हो जा तो हो जाओ जमा में। मैं चौधरी साहब आपसे अपने दरीना ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए लिबर्टी लेके इस तरह के कमेंट पास कर लेता हूँ, पर बड़ी हमारी ख्वाहिश है कि आप वो अपना चार्टर लिखें जिससे कि मुल्क संवर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का।